जय मसीह की चर्च। हम आज की आराधना में जाएंगे और आप सबका वेलकम है, स्वागत है आज की सर्विस में, मिड वीक में। ओके, क्यों हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा में जाएंगे। ओके, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको महिमा, प्रशंसा और आदर देते प्रभु। तू इसकी योग्य के प्रभु, तू महान है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं। फिर से प्रभु शाम प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरे चरण पर आते प्रभु, अपने घुटने टिका कर प्रभु, अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना महिमा करना चाहते प्रभु यीशु मसीह। तू महान है प्रभु। फिर से हम प्रभु प्रार्थना करते कि तू आज के सभा के शुरू से अंत तक प्रभु तेरे उपस्थिति से हम सबको भरना प्रभु। सच में प्रभु तू महान है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। हम इस गीत को गाते प्रभु अपने हृदय से प्रभु तेरी प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह। शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु, हम मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च, आइए हम सब मिलकर आज की गीत गाएंगे। ओके, और आज के आराधना में जाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आमीन। पर अपना खून बहाया, मुझ पापी
जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। सबसे प्रभु आज हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, सबसे प्रभु तू महान है प्रभु, हम तेरी जय जय बोलते प्रभु और तेरी आराधना करते प्रभु, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। क्रूस पर अपना खून बहाया प्रभु, सच में प्रभु उसी लहू से प्रभु आज तूने हम सबको पवित्र किया प्रभु, हम सबको नया किया प्रभु, हमें उद्धार मुक्ति प्रभु आज तूने हमें दिया प्रभु, और तेरी वजह से प्रभु ईश्वर पिता तो महान है प्रभु यीशु। आज हम सब यहाँ पर है प्रभु, इस नया जीवन प्रभु आज तूने हमें दिया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते कि प्रभु तूने हम सबको प्रभु अपने पुत्र ख्रिस्त पर रखा प्रभु, ख्रिस्त के अंदर तूने हमें छुपाया प्रभु। आज ख्रिस्त के साथ प्रभु आज तेरे साथ उस स्वर्गीय स्थान में है प्रभु यीशु मसीह, इस पोजीशन प्रभु आज जो तूने हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आज हमारा आइडेंटिटी प्रभु आज ख्रिस्त में है प्रभु, हम मसीह के हैं प्रभु और मसीह हमें परमेश्वर पिता। हमें जीना सिखाना प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह, तेरी प्रशंसा प्रभु यीशु। प्रभु सच में हम सबके जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। इस आराधना स्तुति से प्रभु हम तेरी गुणगान गाते प्रभु। फिर से प्रभु बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सबको तैयार कर प्रभु तेरे वचन के लिए परमेश्वर पिता, तेरे दास की ओर से बातें करना प्रभु। हमें हृदय को और कान को तैयार कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी का स्वागत है आज के मिडवीक सर्विस में। आशा है कि आप सभी अच्छे हो, घर पर हो, सुरक्षित हो। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं।
सो ये आज के कुछ सूचनाओं में हम जाएंगे सबसे पहले। सो हम जानते हैं कि ज़्यादा हमारी कुछ सूचनाएं नहीं, बस हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और सबसे ज़्यादा कि हम जो जूम मीटिंग पे जो फेलोशिप चल रही है 7:30 बजे हर दिन जो होता है शाम के समय में, हम यूहन्ना की पुस्तक से जिस तरीके से जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। सो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही अद्भुत समय रहता है जहाँ पर हम यीशु मसीह के शब्द, उनके बहुत ही ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है जिससे हम सभी आनंद उठा रहे हैं। सो प्लीज़ आप जितना भी हो सके आप आइए और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सबसे ज़्यादा अगर हम एक दूसरे के लिए बने रहें तो ये बहुत ही अद्भुत बात होगी। एक कलीसिया होने के नाते हम बुलाए गए हैं कि हम एक साथ रहें। सो सच में हमें ज़रूरत है आप सभी की। सो भेंट में जाते हैं। एक वचन जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 8वीं पंक्ति कहता है कि वहाँ पर कलीसिया से यीशु मसीह इस तरीके से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास छोटी सी सामर्थ्य, तुमने मेरे वचन को रखा है। मैं सोच रहा था इस वाक्य में कि विश्वास योग्यता के बारे में, कि हम विश्वासी हैं लेकिन हम विश्वास योग्य बने रहते हैं एक तरीके से पूरे हमारे चाल में, पूरे हमारी यात्रा में। हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक विचार में देना चाहूँगा आज के समय में, वो ये है भेंट के लिए कि हमारे पास बहुत कम हो सकता है और फिर हमारे पास बहुत सारे वादे हैं परमेश्वर के। राइट, यू हैव लिटिल देन वी हैव अ प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हमारे पास थोड़ा सा है और फिर हमारे पास परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं और वो हमें एक तरीके से बहुत अमीर बनाता है। राइट, सो जिससे आप अपना दशमांश देते हो आप याद रख सकते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। थैंक यू जो लोग दे रहे हैं, और परमेश्वर हम सभी को आशीष देता है, हम जानते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए और आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। आने वाले समय को, इस भेंट को, दशमांश को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे जीवन को जानते हो, सारी बातों को समझते हो प्रभु। हम अपने जीवन को, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम मेन संदेश की ओर जाते हैं। थैंक यू। 1 2 3 स्टार्ट।
मॉर्निंग हिंदी चर्च फिर से आप सभी का स्वागत है। जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा वो हमारे विश्वास के बारे में है। एक्चुअली दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 7वीं पंक्ति, यहाँ पर सीधे से बहुत ही आसान पंक्ति है, बहुत सारे विश्वासी इसे जानते हैं, सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ पर इस तरीके से कहता है कि क्योंकि हम दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। इसी अध्याय के पहले वाला जो हिस्सा है, पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर, उसका अंतिम पंक्ति जो है 18वीं पंक्ति, वो भी कुछ इस प्रकार से इसे मेल खाता हुआ वो कहता है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ओके, एक टॉपिक में भी इट्स एक साधारण सा एक सिंपल सा मैसेज जो मैं सोच रहा था कि हम सच में, हमारे पास इस शरीर में 2 आँखें हैं जिससे हम भौतिक चीज़ों को देखते हैं, हमारे आजू बाजू की बातों को देखते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी नज़रों और हमारे इस दृष्टि की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं एक तरीके से, राइट, हम देख पाते हैं। और उसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो एक आइज़ है वो हमारा विश्वास है, राइट। हम विश्वास, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो आँखें हैं वो हमारा विश्वास है और हम उस विश्वास के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, राइट। एक सच में जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लाइक अब मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था, लाइक हम जानते हैं कि विश्वास के हीरोज़ के बारे में जो एक फेमस अध्याय हिब्रूज चैप्टर 11, एक्चुअली अगर आप उस अध्याय को स्टार्टिंग से ही अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो विश्वास के बारे में एक डेफिनेशन जो देता है, परिभाषा जो देता है, वो कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, राइट। विश्वास, अगर किसी चीज़ को मैं देखता हूँ या ऐसी कोई चीज़ है जो संभव है या हो सकता है एक इंसानी सीमाओं के भीतर, तो मुझे ये पता है कि मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बाहरी सेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई कैन टच, अगर मैं टच कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है, टेक्निकली आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लाइक, राइट। बट विश्वास उस जगह पर आता है एक्चुअली में जिस जगह पर मुझे ऐसे लगता है कि यह असंभव है, लाइक आई नो इट्स नॉट गोना हैपन, राइट। हमारा विश्वास हमारे 5 इंद्रिय जो होते हैं, सेंसेस जो होते हैं, उनसे बढ़कर हो जाता है एक विश्वासी के जीवन में। और फिर यहाँ पर जो डेफिनेशन है, वहाँ आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और फिर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, एविडेंस इन अ सेंस, जो चीज़ों को हम नहीं देख सकते। और फिर अगर हम इस दूसरे अध्याय को आगे पढ़ते जाते हैं तो दूसरे पंक्ति से वो इस तरीके से कहता है कि इस बारे में बहुत प्राचीनों ने बहुत अच्छी गवाही दी है। फिर तीसरे पंक्ति से वो एक एक व्यक्ति का नाम लेकर कहता है कि विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि बनाई गई थी। मैं उस जगह पर उपस्थित नहीं था, आप उस जगह पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं कि विश्वास से परमेश्वर ने अपने मुंह से वो स्वर निकाला, वो आवाज़ निकाली, उसने कुछ कहा और सारी सृष्टि हो गई। चौथी पंक्ति कहता है कि विश्वास से हाबिल ने परमेश्वर के समान एक उत्तम बलिदान चढ़ाया। अगली वाली पंक्ति फिर से कहता है एक तरीके से कि विश्वास से ही हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया और वह मृत्यु को नहीं देखा उसने। और फिर उसने उसके आगे 6वीं पंक्ति में ये कहता है कि विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है उससे विश्वास करना चाहिए कि वहाँ है और जो उसको खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। फिर आगे पंक्ति कहता है कि फिर से इब्राहिम ने विश्वास से जब बुलाया गया था तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकला। फिर अगर आगे कुछ और पंक्ति में हम जाते हैं तो फिर से वहाँ पर कहता है कि विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी, मुझे पंक्ति पसंद है, बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच माना, वादा करने वाले को उसने सच माना। हमारे जीवन में एक विश्वासी, हमारे जीवन में विश्वास के सिवा एक्चुअली विश्वासी के पास कोई और दूसरा एसेंस नहीं है, कोई दूसरा, क्या कहूँ, उसके पास कोई और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। मेरे पास विश्वास है और इस विश्वास से मैंने उस परमेश्वर को पाया है जो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, जो वादे करने वाला, जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। हमारे पास, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक दिन था जहाँ पर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिर उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिने गए। एक सेविंग फेथ था, एक विश्वास जिससे हमने उद्धार पाया।
अब हमारे पास एक ऐसा विश्वास है, उस उद्धार पाने के बाद अब हम उस विश्वास की चाल को चलते हैं, हम विश्वास योग्यता से बने रहते हैं। अब हम सच में उस विश्वास की चाल को चलते हैं जहाँ पर हम अपनी नज़रों से नहीं, लेकिन हम उस आत्मिक आँखों से जो हमारा विश्वास है हम उसके द्वारा चलते हैं, राइट। जितनी भी चीज़ें हों हम ये जानते हैं कि एक विश्वासी को एक हमें विश्वासी कहा जाता है, बिलीवर्स, बिकॉज वी बिलीव। हम बिलीवर्स हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हमने उस उद्धारकर्ता को, हमने उस परमेश्वर को पाया है सच में। विश्वास है। इन दी एंड व्हेन समवन आस्क्स, जब कोई हमसे पूछेगा कि तुम बताओ तुम कैसे जानते हो, एंड में एविडेंस के लिए मेरे तौर पर इस दुनिया में कुछ नहीं है कि मैं सामने लाकर उसको कुछ दे दूँ। ऑल दैट आई हैव, सिर्फ मेरे पास ये है कि मैं कह सकता हूँ कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, एंड देन दे कैन हैव एक्स वाई जेड, उनके पास कारण हो सकते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि, या हम ये कहते हैं जो विश्वास करते हैं कि हम सच में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास जो है वो हमारा निरंतर बना रहता है। मैं कुछ चीज़ें जो इस बारे में सोच रहा था कि मरकुस के 5वें अध्याय में 34वीं पंक्ति में एक स्त्री, जहाँ पर याद है वो स्त्री जहाँ पर यीशु मसीह जब धरती पर था, ऐसे बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर उसने चमत्कार किया, और चमत्कार करने से पहले या चमत्कार करने के बाद उसने एक्चुअली ये कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इमेजिन द पावर ऑफ आवर बिलीव। सोचिए कितनी सामर्थ्य हमारे विश्वास में। इवन जो वह पंक्ति मैंने अभी इसके पहले कुछ पढ़ा था, जो ये था कि हम विश्वास करते हैं, सारा के बारे में जो हमने पंक्ति पढ़ा कि विश्वास से सारा गर्भ में एक संतान को उत्पन्न कर पाई एक तरीके से, और वो जानती थी कि उसका बुलाने प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। इमेजिन द पावर, वो सोचिए उस पावर के बारे में जो हमारे विश्वास में। एक विश्वास ने मुझे अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में डाल दिया। ट्रांजैक्शन, ये इतना बड़ा बदलाव कि मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, इंसान जाति पर परमेश्वर का क्रोध था, लेकिन अब मेरे ऊपर उसका फेवर है, उस विश्वास की वजह से, जिस विश्वास से मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पकड़ा और मैंने कहा मुझे आप पर बिलीव करना है। इमेजिन सो मच ऑफ थिंग एंड सो मच ऑफ पावर, कितना ज़्यादा सामर्थ्य है इस हमारे विश्वास में कि वो चंगाई को लेकर आता है। दूसरी अध्याय भी जहाँ पर भी हम जानते हैं कि लूका का 7वां अध्याय है 8:28 से मरकुस का 9:2 है, जहाँ पर ये अन्य हिस्से हैं। याद वो कहानी भी जहाँ पर याद है एक यीशु मसीह के पास उसके चार लोग छत से आते हैं, क्योंकि जगह नहीं होती, छत से उस आदमी को जो खाट पर रहता है उसे नीचे उतारते हैं ताकि वो चंगाई पाए। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उसे वहाँ पर चंगाई दे दी एक तरीके से। आई वॉज लाइक वाओ, हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए कितना मायने रखता है। यीशु और मैं एक चीज़ कहूँगा, पैसो शिबैली ने एक बार कहा था, पता है, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, अविश्वास है जिससे परमेश्वर रोता है। अविश्वास एक ऐसा पाप है जिसकी वजह से यीशु मसीह रोया। उन्होंने पैसो शिबैली ने कहा, तो उन्होंने एक संदेश प्रचार किया, सिन दैट मेक्स जीसस क्राइड। एक पाप जिसने यीशु मसीह को रोने पर मजबूर कर दिया, और वो पाप था अविश्वास का। जहाँ पर यीशु मसीह लाजरस को मरे हुए में से जिलाने वाला था, लेकिन उनके अविश्वास, क्योंकि वो लाजरस को जिलाने वाला है, उसे पता है वो जिंदा होने वाला है, तो वो क्यों रोएगा एक तरीके से, क्योंकि उसे पता है वो जिंदा करने वाला है। बट ही क्राइड बिकॉज उनके अविश्वास को देखा, राइट। वो अविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। और दूसरी जगह जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ, सूबेदार के विश्वास से। उसने कहा कि मैंने किसी में ऐसा विश्वास नहीं पाया एक तरीके से। इमेजिन, सूबेदार ने सरप्राइज किया गॉड को। आई वाज लाइक, मैं सोचते रहता हूँ इस बारे में कि कैसे हो सकता है, परमेश्वर जानता है। बट इमेजिन, हमारा विश्वास परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। ही इज़ सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मैं उसे कोई दे सकता हूँ तो वो है मेरा विश्वास, राइट। और हम जानते हैं कि उस विश्वास की वजह से हमने बहुत सारे गिफ्ट पाए हैं, राइट। सच में इन सारी बातों में हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस विश्वास के बारे में। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अगर परमेश्वर इंसानी जाति से किसी चीज़ की मांग कर रहा है तो वो है विश्वास। वो सच में सभी से चाहता है कि सारे लोग विश्वास करें, राइट। और वो ही विश्वास नहीं जो सेविंग करता है, जो सेविंग फेथ ही नहीं, लेकिन एक फेथ जो जीता है, लिविंग फेथ, एक जीवित रहता है, वो बढ़ता है,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सच में हमारे लिए अद्भुत चीज़ें की हैं। और अंत में एक जो चीज़ मैं कहूँगा जो आज के दिन के लिए हमारे लिए लागू हो सकता है, वो ये है कि इन समय में जहाँ पर डर है, हम वहाँ पर डर के बदले विश्वास को स्थान दें। हम जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के वादे हैं जो बहुत अद्भुत हैं, राइट। हम जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर है, यहोवा है, वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। मेरे पास डरने के कारण हो सकते हैं, बट मेरे पास इनफ कारण है विश्वास करने के, लगातार रूप से, राइट। फेथ जो है वो फियर को रिप्लेस करता है हर जगह पर। एंड देन हम सच में परमेश्वर को हम जानते हैं। हम ये भी हम एक और लास्ट में एक चीज़ एक्चुअली कहूँगा, सॉरी, वन लास्ट थिंग, कि विश्वास सिर्फ यही नहीं होता कि परमेश्वर ने क्या कहा है या कौन सी बातें हैं जो बाइबल में लिखी है। विश्वास ये है एक तरीके से कि सच में मैं जानता हूँ कि हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि परमेश्वर ने चमत्कार किया, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर चमत्कार करता है, चीज़ें करता है, उसकी बातें लिखी हैं। विश्वास इस बात पर मैं रखता हूँ कि वो सच्चाई में कौन है, वो सच में कौन है, वो सच में क्या किस प्रकार का व्यक्ति है एक तरीके से, राइट। सो लाइक पर्सन है, व्यक्ति पर्सन है, ही इज़ अ पर्सन लाइक अस, राइट। सो सच में हम अनदेखी वस्तु को देखते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास आत्मिक आँखें हैं और हम विश्वास से चलते हैं, ना कि अपनी दृष्टि से। थैंक यू। हाय चर्च, फिर से जेम्स की प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज का इंट्रो मैसेज में जाएंगे। ओके, सो मैसेज में जाने से पहले मैं छोटा प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जो तूने आज हमें दिया। फिर से प्रभु आज की इस वचन से तो बातें करना प्रभु, आपके लोगों को हृदय को प्रभु तो समझने में प्रभु, और आपके वचन को और अच्छी तरीक़ा से प्रभु समझने में प्रभु तू मदद करना, और उस रीमा प्रभु आज तू देना आपके चर्च को। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके चर्च, हम आज की इंट्रो में जाएंगे। ओके, इंट्रो मैसेज में। सो पास्टर को धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि सूरज भाई को धन्यवाद कि उसने मुझे ये मौका दिया। और हम आज की ओके इंट्रो मैसेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 2:8। ओके, सो 2:8 में से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सो उधर लिखा कि स्मरणा की चर्च के बारे में। ओके, सो स्मरणा की कलीसिया को दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मारा गया था और अब जीवित हो गया है। यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि हम सबको पता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझ को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेशियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। सो ये जो हम सबको पता है कि यूहन्ना ने लिखा है ये पतमस आइलैंड से। सो स्मरणा का चर्च, इसका बैकग्राउंड हम देखे जाए तो हम सबको पता है कि ये रोमन एम्पायर का एक जो सिटी था, बहुत फेमस सिटी था। और इस सिटी में क्या था, एकदम सीजर, जो रोमन एम्पायर का तो सम्राट था सीजर, उसका वर्शिप होता था इस जगह पर। सो अकॉर्डिंग टू रोमन के अनुसार उस जगह के लोग क्या करता है, सीजर को आराधना, उसको वर्शिप करना पड़ता था। ये वो लोग का कानूनी था। सो जितना भी जो लोग है वो सब उसको आराधना करता पड़ता था। और इस चर्च में जो कलीसिया में है, कलीसिया इस स्मरणा में जो कलीसिया है पौल ने बनाया हुआ। ओके, सो यूहन्ना उसको लिखता है कि स्मरणा की चर्च को कि, और हम स्मरणा की मंडली को हम ये भी जानते हैं कि ये एक सफरिंग चर्च है।
मतलब सफरिंग चर्च, सो दुख सहने वाला चर्च बोल के भी हम जानते हैं इस चर्च को, क्योंकि इस चर्च ने बहुत सारे दुख, कलेशिया, प्रोसिक्यूशन, प्रेशर और पॉवर्टी, गरीबी और सतावट और बहुत सारे प्रेशर, दबाव के इसने सहा था। ओके, और इसलिए चर्च और परमेश्वर इस चर्च को एकदम उत्साह करते हैं कि मैं जानता हूँ तेरा दुख और तेरी दरिद्रता को, फिर भी तू धनी है। मतलब इतना बहुत सारे कलेशिया को बहुत सारे दर्द पीड़ा सहना पड़ता था, एकदम प्रोसिक्यूशन बहुत था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दरिद्रता को और दुख में जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। मतलब इस चर्च ने जो अपना पहला प्यार जो है, जैसा एफिसस की चर्च ने घुमाया था, ये लोग ने नहीं घुमाया था। मतलब अपने ईश्वर को, अपने फर्स्ट पहला प्यार यीशु मसीह को पकड़ के रखा था। सो इस 7 चर्च में से एक ये चर्च है कि यीशु मसीह, इस चर्च के बारे में कोई भी बुराई नहीं कहते, लेकिन इस चर्च के बारे में सिर्फ अच्छे कहते हैं। सो हम देखा जाए कि ये चर्च जो है सोशली एक्सेप्टेड नहीं था, मतलब सामाजिक रूप से वो चर्च को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि अगर चर्च यीशु मसीह को वर्शिप आराधना करे तो ये कानून के विपरीत था, क्योंकि वो लोग को सीजर को वर्शिप करना पड़ता था। लेकिन अगर ये लोग ने यीशु मसीह को प्रचार किया, यीशु मसीह को वर्शिप किया, तो ये जो कानून के विरुद्ध था, और वो लोग क्या था, विश्वासी लोग को, क्रिश्चियन लोग को, रोमन एम्पायर का जो भी है, सब लोग क्या, ये लोग को बहुत सता था। अगर उसको पता चला कि ये सीजर को आराधना नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा कोई राजा यीशु को आराधना कर रहा है, अगर ये बात पता चल गया तो वो लोग क्या करता था, उसको जिंदा जलाता था और मारता था, बहुत प्रोसिक्यूशन सहना पड़ता, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। सो फर्स्ट में ये प्रेशर, सो दबाव जो है सामाजिक रूप से बाहर से, वो लोग बहुत दबाव में था। सो प्रेशर, सो पास्टर जॉन अपने बोल रहा था कि रेवल्यूशन क्लास, एक्चुअली मैं रेवल्यूशन क्लास कर रहा हूँ। सो वो एक्सप्लेन करते हैं, वो जो प्रेशर जो है, जो ग्रीक वर्ड में थेलिप्सिस कहते हैं। थेलिप्सिस का मतलब ये है कि एक बड़ा सा पत्थर अपने एक आदमी को उसके चेस्ट पर रख देना, और जब तक वो नहीं मरता है तब तक वो बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर उसके चेस्ट पर रख के दबा के रखना, जब तक वो नहीं मरता है तब तक उसको दबा के रखता है। सो इस प्रकार की, इसको थेलिप्सिस कहते हैं ग्रीक में, जिसको प्रेशर बोलते हैं, दबाव। सो इस प्रकार का दबाव ये चर्च, स्मरणा का चर्च मंडली एकदम क्या करता, सह रहा था। ओके, सो और उसमें क्या है, और उसके ऊपर से क्या, पॉवर्टी, बहुत गरीबी था, कुछ पैसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था, और ऊपर से प्रोसिक्यूशन, वो लोग को सताता था, मारता था। ओके, सो ये चर्च था। लेकिन यीशु मसीह कहते फिर भी तुम धनी हो, मतलब यीशु मसीह उसके साथ है, फिर इसीलिए कहता है कि फिर भी तुम लोग धनी हो। और नीचे लिखता है कि अंत तक, मृत्यु तक तुम लोग विश्वासी रहना और तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। सो यीशु मसीह चर्च को उत्साह करता है कि हाँ, मुझे पता है तूने इतना सहा है, इतना मेरे नाम के खातिर तुमने ये सब मतलब सहा है, दुख, संकट, कलेशा, लेकिन फिर मैं कहता है तू अंत तक, क्या बोलता है, तू अंत तक विश्वासी रहने का और तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। सो इसको एनकरेज करता है कि उसको अंत तक, चाहे जीवन में जितना दुख संकट क्यों ना हो, हमें अंत तक, यीशु मसीह बोलते उस चर्च को अंत तक तो विश्वासी रहना। सो सेम वे मुझे इस एप्लीकेशन ये लगता है कि आज के जीवन में भी, हाँ, भले ही हम लोग ने मुंबई में रहकर उतना, हमारे चर्च ने हम लोग ने उतना इस चर्च के जैसा कलेश, दुख, संकट हम लोग को झेलना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे दूसरे प्रकार का दुख संकट है। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है, कभी कभी हम दुख में, गरीबी में होते हैं, कभी कभी बाहर का प्रेशर आता है, कभी कभी हम लोग के जीवन में भी क्या आता है, प्रोसिक्यूशन होता है। और हम देखते हैं बहुत सारे चर्च, बहुत सारे उड़ीसा में है ना, और चाइना में बहुत सारे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। सो फिर भी हम सबको यीशु मसीह एनकरेज करता है कि हम सबको उस दुख संकट में, गरीबी हो या प्रेशर हो या फिर प्रोसिक्यूशन हो, ये तीनों चीज में हम सबको क्या बोलना है, स्थिर रहो, विश्वास रहना। सो हमारा जो फॉर्म डिसीजन जो हम लोग ने यीशु मसीह में जीने के लिए जो लिया है, और उसको हमें अंत तक बनाए रखना है। सो जिससे भी संकट क्यों ना हो, हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में क्या, उससे नो कॉम्प्रोमाइज, उसकी लाइफ से हम देखते हैं ना। सो दानियल की पुस्तक से जो उसका 3 जो दोस्त था, आग के भट्टी में डाला, फिर भी वो लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसका विश्वास इतना दबाव, प्रेशर में भी उसका विश्वास एकदम कैसा, वो अंत तक विश्वासी रहा। और दानियल जब शेर के पिंजरे में था, वहां भी वो अंत क्या, वो दानियल विश्वासी रखा, और उसके पास जो रिवार्ड्स
मिलते हैं। आज तक हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके जीवन से हम सीखते हैं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने वो लोग को शत्रक में से अबेदनेगो को कैसे बचाया। सो हम सबको पता है। सो सेम में प्रभु यीशु मसीह भी हमें ये एनकरेज करता है कि हाँ, इस समय में हम सबको ये बहुत डिफरेंट तरीका का हम लोग को भी प्रोसिक्यूशन या फिर गरीबी या फिर प्रेशर हम लोग को भी झेलना पड़ता है, और हम लोग झेलते भी आए हैं, हम सबको पता है। हम सबको पता है। सो फिर भी यीशु मसीह हमें ये एनकरेज करता है कि हम अंत तक विश्वास फेथफुल रहेंगे और प्रभु की आराधना करते रहेंगे। हम सीजर को आराधना नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, और हमारे जो विश्वास यीशु मसीह में हम लोग हमेशा उसको बनाए रखेंगे और फेथफुल रहेंगे। और बोलता है कि उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। सो स्मरणा के चर्च को ये बोला है। सो हाँ, बहुत सारे हमारे चर्च से भी बहुत सारे होंगे। उस दिन बीमा सिर्फ जजमेंट हम सबको भी, या फिर हम बहुत सारे लोग होते हैं, उसको भी क्या हम लोग को भी क्या बोलता है, वो जीवन के मुकुट मिलेगा। जो रिवार्ड जो है, पुरस्कार जो यीशु मसीह हमें देने वाला है, वो एकदम बहुत अच्छा है। सो जो यूहन्ना वो लोग को मायने से खींचना चाहते हैं कि जो रिवार्ड जो मिलने वाला है तुम लोग को, वो रोमन एम्पायर जो है, अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया रोमन एम्पायर से और सीजर को वर्शिप करने लगा यीशु मसीह को छोड़ के, जो लिखा तुम लोग को रोमन एम्पायर अपने सिटीजन को क्या कर देता है, वो रिवार्ड्स देते हैं। लेकिन जो रिवार्ड तुम्हें यहाँ मिलने से अच्छा, जो रिवार्ड यीशु मसीह तुम्हें देने वाला है, वो रिवार्ड जो है क्या है, वो रिवार्ड को क्या बोलते हैं, जो पुरस्कार जो मिलने वाला है वो रोमन एम्पायर से देने से वो बहुत अच्छा है। हम सबको संसार से मिलने रिवार्ड से जो यीशु बहुत अच्छा है, जो यीशु मसीह हम देखता है। और जो रिकॉग्निशन जो रोमन एम्पायर देता था अपने सिटीजन को, रिकॉग्निशन, पहचान, वो यीशु मसीह जो हमें पहचान देता है, वो पहचान रोमन एम्पायर या फिर संसार से देने से अच्छा पहचान वो हमें देता है। आइडेंटिटी वो ख्रिस्ट यीशु हमें देता है। और भी एक बात है कि जो हमें जो रिवार्ड और जो रिचेस, तो धन जो है यीशु मसीह में जो हमें मिलने वाला है, आत्मिक धन, वो संसार से देने से, संसार से मिलने से, संसार की ओर से आने से अच्छा और फार बेटर, बहुत ही अच्छा धन दौलत जो आत्मिक रूप से यीशु मसीह हमें देता है, वो बहुत क्या है, बहुत अच्छा है। सो उससे भी ज़्यादा बहुत फार बेटर है। सो मैं ये आज के वचन से मैं ये कहना चाहता था कि हमें भले हमें किसी भी प्रकार की चिंता, पीर, फिक्री, और पॉवर्टी, गरीबी और प्रोसिक्यूशन जो भी हमारे जीवन में, सो क्रिश्चियन बनने के बाद हमें सिर्फ सुख नहीं मिलता है। हम सबको पता है, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होने से सुख मिलता है, पैसा मिलता है, ये सोचता है। लेकिन हमें पता है, हमें पता है हमें नहीं मिलता है वो। लेकिन हमें जो यीशु मसीह जो धन, जो आत्मिक रूप से जो धन देता है, सो हमें धनवान बनाता है, सो आत्मिक रूप में वो धन, जो दौलत जो है, ये संसार से भी ज़्यादा अच्छा धन दौलत है। और जो हमें जो आइडेंटिटी, जो रिकॉग्निशन मिलता है यीशु मसीह से, वो बहुत अच्छा है। और जो हमें जो रिवार्ड मिलता है संसार से, लेकिन यीशु मसीह जो रिवार्ड मिलता है वो संसार से कहीं और ज़्यादा बेटर हमें मिलने वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी हमें, जब तक हम संसार में हैं, हम सबको जॉब करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, जीना है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सब करने में भी यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमें हमेशा एनकरेज करता है। और फिजिकल रूप में और हमारे काम कार्य में, बिजनेस में, वो हमें फिजिकल रूप में भी वो हमें आशीष देता है। हम विश्वास है कि वो हमें ज़रूर आशीष देता है। और उससे, लेकिन जो हमें शारीरिक रूप से जो आशीष मिलता है संसार में, कितना दिन हम रहेंगे, उससे अच्छा जो हम जब संसार को छोड़ेंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे, तब वो जो मिलने वाला रिवार्ड है वो बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने जो विश्वास, जो यीशु मसीह पर जो जिस दिन हमें यीशु मसीह को विश्वास करके रखा है, सो इस विश्वास को हम अंत तक हम फेथफुल रहेंगे। मैं ये एनकरेज करना चाहता हूँ, हम सब फेथफुल रहेंगे, प्रभु की आराधना करते रहेंगे। आमीन।